एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का सिलेबस हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, और उसमें योगा का जो है 2 यूनिट, उसमें योगा का आपको रिलेटेड टॉपिक है। तो योगा से रिलेटेड सब्जेक्ट पहले हम लोग करेंगे, और योगा के बारे में, योगा ए हेल्दी वे ऑफ द लिविंग, हम लोग इसको शुरू करेंगे। योगा इज ए हेल्दी वे ऑफ लिविंग, दिस इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, है ना। ओरिजिन ऑफ द योगा आपको इंडिया है, एंड योगा इज बिलीव टू बी फॉर्म ऑफ द साइंस एक्सेप्टेड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। योगा को साइंस के रूप में देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको साइंस के रूप में इसको माना गया है, और द यूरोपियन कल्चर इज आल्सो एक्सेप्टिंग द योगा एज ए हेल्दी फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज, है ना। योगा का ओरिजिन आपको लॉन्ग ट्रेडिशन है, ये आपको एंशिएंट इंडिया से आपको इवॉल्व हुआ है, और मेजर स्कूल ऑफ द योगा आपको यहां पर आपको लिखा गया है। मेजर स्कूल ऑफ द योगा, जन योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा एंड द राज योगा। ये आपको कॉमन गोल ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द योगा है। योगा फॉर ए कॉमन पर्सन कंटेन्स द प्रैक्टिसेस ऑफ द यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया, मुद्रा एंड द बांधा। इसमें आसन होते हैं, और मेन एम्फेसिस ऑफ द प्रेजेंट योगा करिकुलम ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज टू डेवलप द फिजिकल फिटनेस। योगा से आपको फिजिकल फिटनेस आपको मिलता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द योगा आपको मिलता है। योगा का जो मेन उसका एडवांटेजेज है वो आपको फिजिकल फिटनेस है। फिजिकल फिटनेस मिलता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलता है फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द योगा, है ना। तो व्हाट इज योगा? योगा का मीनिंग जो है संस्कृत वर्ड, संस्कृत रूट यूज से आपको लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्वाइन, जिसका मतलब होता है यूनाइट, एंड द यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड यूज्ड इन द लिटरेचर एज ए मीन्स ऑफ द योगा। योगा का मतलब होता है ज्वाइन, यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड द सोल, ये आपको योगा का मतलब है, और ये संस्कृत रूट यूज से आपको ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है यूनाइट। योगा सिग्निफाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी, ये आपको पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, एंड योगा इंक्लूड्स वेरियस प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स which are employed to achieve the development of the such integration, है ना। योगिक लिटरेचर आपको योगा कहलाता है।
यौगिक लिटरेचर आपको योगा कहलाता है। इंपोर्टेंस ऑफ द योगा, योगा का इंपोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द योगा? गुड हेल्थ, obtaining a good health, पॉजिटिव हेल्थ और फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज, ये आदमी का जो है लक्ष्य होता है। और इनर्जेटिक फीलिंग और रेसिस्टेंस फ्रॉम द डिजीज, ये हासिल करने के लिए आपको योगा का आपको जो है काम करना पड़ता है। और ये आपको योगा जो आपको मॉडर्न फॉर्म में है, ये आपको डिजीज से फाइट करने के लिए आपको हेल्प करता है। द सिस्टम ऑफ द योगा आर द नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी and the siddha can be quoted among the indigenous system. Yoga is the one of the most powerful drugless system of the treatment. ये पावरफुल सिस्टम है, ड्रगलेस सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट। इसमें बिना ड्रग का यूज किए हुए पावरफुल सिस्टम है आपको ट्रीटमेंट का। सिस्टम ऑफ द योगा आपको यहां पर आपको बताया गया है। नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है एंड सिद्धा है। योगा कैन बी adopted as a lifestyle. Yoga can be adapted as a lifestyle for promoting the physical and mental health. फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए योगा का आपको यूज किया जाता है। ये आपको एक तरह से लाइफ स्टाइल है जो फिजिकल हेल्थ को गेनिंग करने के लिए और मेंटल हेल्थ को गेन करने के लिए आपको यूज किया जाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल गेन करने के लिए, गुड हेल्थ को गेन करने के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन को गेन करने के लिए स्कूल लेवल में आपको इंट्रोड्यूस किया गया। योगा जो है आपको हेल्प करता है, स्ट्रेंथ को गेन करने में हेल्प करता है, स्टेमिना को गेन करने में हेल्प करता है एंड हाई एनर्जी एट द फिजिकल लेवल आपको गेन करने में आपको हेल्प। कैसे सर? है ना? योगा हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, स्टेमिना and high energy at the physical level. It also improves the concentration, calm, peace and contentment of the mental level. ये आपको सभी का जो मेंटल लेवल का आपको हेल्प करता है। ये आपको इंपोर्टेंस ऑफ द योगा है। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द योगा। वो एक फिजिकल हेल्थ को गेन करने में सर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया आपको। तो हमको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। नितेश मिश्रा जी, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? डेली तो रामदेव जी का भाषण सुन रहे हैं हम। नहीं, मैं तो नहीं सुनता सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? क्या लिखा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? वही तो सर, लिखा हुआ ही क्यों हम जानेंगे इसमें? हम क्यों योगा करते हैं, ये सारी चीजें इसमें चाहिए ना। अब योगा होता क्या है सबसे पहले तो ये, योगा हमें क्यों करना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ, वही तो दो चार लाइन में उसको आपको डिस्क्राइब इसमें कर दिया क्या तो इसका समझ में नहीं मतलब आया? क्या? क्या समझ में नहीं आया? वही तो हमें भी क्लियर नहीं हो रहा है कि आप बहाना बना रहे हैं। मैं क्यों बहाना बनाऊंगा सर?
बट हाँ, मुझे ये चीज पसंद नहीं है सर, जो ये लाइन बाय लाइन पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर। तो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा बड़ी चीज नितेश है, मिश्रा जी, तो इतने में हम समझ नहीं नितेश मिश्रा सकते। जी, पहले मैंने आपको पहला लेक्चर में बनाया कि इसका जो है सिलेबस और किताब उताब अवेलेबल नहीं है, और बड़ी मुश्किल से आपको सिलेबस और किताब वगैरह अवेलेबल किया गया था। पिछली बार 4 महीने तक कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई थी, कोई टीचर में मिलता ही नहीं है पढ़ाने के लिए। इस सब बात को आप समझा कीजिए। आपको ये सब मटेरियल कहीं आपको वेदा फेदा कहीं नहीं मिलेगा। आपने सिलेबस देखा है ना उसको, तो आप ये सब बात समझा कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने पढ़ाया जो आपको जो समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लग रहा है कि आप ऐसे ही ढोंग किया करते हैं। अभी तो मैंने सर ढोंग वाली देखिए सर, मुझे पाँच ढोंग मिनट वाली का बात मुझे आती ही पाँच नहीं। मिनट का लेक्चर मैंने शुरू किया है, और आप जो है शुरू हो गए कि योगा किसको नहीं समझ में आ रहा है इंडिया में अभी। वही तो सर, आप क्लास में से ही पूछ लो दो चार लोगों को सर, ये सब सीमित चीज है नहीं सर। हाँ, जो ये लाइन बाय लाइन पढ़ने से हो जाएगा। चलो ठीक है सर, आप करिए करो। आप बात को समझा कीजिए। एक तो ये एकलॉन से सैलरी फैलरी कुछ मिलता नहीं है। हम लोग समाज सेवा ही कर रहे हैं एकलॉन में सेवा करके। बात आई नहीं समझ में? तो सर ये तो सर एक्लोन पे एहसान कर रहे हो सर, आप हमारे ऊपर थोड़ी ना, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे आप हैं सर। आपके अभी भी ऊपर दिया है आपके मैंने। आपके ऊपर ही तो एहसान हो रहा है, और किस पे एहसान हो रहा है? ऐसे कैसे सर, हम तो पैसा दे रहे हैं सर। तो कहाँ हमने हम लोग को पैसा सैलरी दिया भी फैलरी है। कहाँ देता है वो? सैलरी भाई फैलरी वो देता ही तो नहीं सर है। आपको, वो तो आप फिर समझोगे एक्लोन से आपकी जो है जो चीजें होंगी, वो तो हमारी इसमें क्या गलती है? क्योंकि हम तो दे रहे हैं सर, हमने अभी भी पैसे दिए हैं, भरे हैं जस्ट थोड़ी दिन पहले। हाँ सर हमें तो हमारा रिजल्ट भी नहीं दे रहे अगर हम लोग फीस जमा नहीं करेंगे तो। हाँ, तो कुछ नहीं, वही तो कह रहे जो है। तो इसमें क्या है योगा में जो है आपको आपको समझ में नहीं आया? इसमें तो योगा लिखा हुआ है, इसमें बॉडी और सोयल का ये दिया हुआ है, तो आपको आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, आप करिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा दिया है, उससे आपको हेल्थ इंप्रूव होगा। और तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें सीधा सा कंसेप्ट है कि आपका हेल्थ इसमें इंप्रूव होगा। गुड हेल्थ जो है आपको आपको योगा से मिलेगा। इसमें तो मैथमेटिक्स वगैरह कुछ है ही नहीं। तो एसेंस ऑफ ये एक लाइफ स्टाइल है, यही तो लिखा है पूरे पैराग्राफ में। ये एक लाइफ स्टाइल है। इससे जो है आपको जनरल रेसिस्टेंस मिलता है, कैपेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक आपको मिलता है योगा से। और इसमें कहाँ कुछ लिखा है? इसमें योगा कैन बी अडेप्टेड एज ए लाइफ स्टाइल, यही तो लिखा है इसने। फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपको वहां पे मिलता है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जो है आपको बढ़ावा मिलता है। आपको लगता है कि फीस दे दिए हैं तो हम एहसान कर रहे हैं टीचर पे क्या? हाँ मिश्रा जी, मैंने तो ऐसा नहीं बोला सर। बिल्कुल आप ऐसा ही जो है, पिछले सेमेस्टर में भी आप ऐसा ही करते थे। ऐसा कुछ नहीं था सर, मैंने कब हाँ, ऐसा तो बोला? आपको आपको ऐसा ही लगता है कि जो है हम लोग, भाई फीस तो यूनिवर्सिटी की होती है कि कॉलेज की होती है? आपको आपको बीटेक का फीस और बच्चों के फीस में अंतर नहीं समझ में आता है? हम तो दोनों का दे रहे हैं सर, इसमें तो कोई, हाँ, तो आप वही सारे तो स्टूडेंट से पूछ सकते आपको लगता है कि हम फीस देते हैं। भाई फीस तो लगेगा ही लगेगा। आप बीटेक हैं। वही तो कोर्स सर, चाहे कोई भी कोर्स कीजिए तो आपको फीस तो देनी ही पड़ेगी। ये नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर। फिर हाँ तो वो तो हम तो दे ही रहे हैं सर, मैंने कब बोला जो नहीं दे रहे हैं, वो फिर तो दे ही रहे हैं हम। वही आप ही बोल रहे हो सर, जो मतलब हमें तो मिलता ही नहीं कुछ, नहीं, आप हम ही तो कह रहे हैं कि समाज सेवा समझ ही में कर नहीं रहे आ हैं। रहा है, तो वही हम इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पिछले सेमेस्टर में भी बहुत परेशान करते थे, भाई कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें सर परेशानी होती है तो चलो सॉरी सर, और कोई बात नहीं। मैं अब कुछ पूछ ही नहीं रहा सर, करिए। तो इसमें इसमें लिखा क्या है वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। नो नो सर, कोई बात नहीं, आप करिए। तब
यहाँ साफ ठीक लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट तो आपका स्ट्रेंथ करेगा, स्टेमिना करेगा, एंडोरेंस करेगा, हाई एनर्जी फिजिकल लेवल पे आपको करेगा। आपको बात को समझना चाहिए ना। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि एकलन पैसे नहीं देते, तो ये सारे टीचर की उसकी ये सोशल बीइंग है जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। जो भी जुड़ा हुआ है उसका सोशल बीइंग है, जिसके कारण उसका आपका जुड़ा हुआ है। नहीं, तो सर इसमें हमारी क्या मतलब प्रॉब्लम है सर? हम क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? बात तो ये भी है ना सर, हम तो सारी चीजें कर ही रहे हैं जो वो बोल रहे हैं कॉलेज इसमें वाले। क्या लिखा हुआ है इसमें, वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। या तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश तो हो सकता कंपलसरी है, इंग्लिश तो कंपलसरी है। ओके सर, कैरी ऑन। इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि योगा जो है संस्कृत वर्ड यूज से आपको निकाला गया है, और जिसका मीन्स होता है ज्वाइन, और बॉडी माइंड और सोइल को आपको ज्वाइन करता है योगा। ओके सर, डिस्टर्ब। योगा जो है आपको इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी के बारे में आपको बताता है, और ये आपको वेरियस टेक्निक्स जो आपको आसन वगैरह है उसके बारे में योगा आपको क्लियर करता है। ये इंपोर्टेंस ऑफ द योगा आपको दिया हुआ है कि इसमें हेल्थ को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, काम एंड पीस को आपको डेवलप करता है। योगा आपको हिस्ट्री, आपको योगा का आपको जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। योगा है इट्स ओरिजिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो इन इंडिया। आपको इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो आपको इसका जो है ओरिजिन आपको बताया जाता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सल डिजायर टुवर्ड्स अटेनिंग द हैप्पीनेस एंड द गेटिंग रीड ऑफ द सफरिंग। ये योगा आपको हैप्पीनेस लाने के लिए आपको यूज किया जाता है ना। लॉर्ड शिवा को फाउंडर ऑफ द योगा माना जाता है। लॉर्ड शिवा को फाउंडर ऑफ द योगा आपको माना जाता है। और हिंदूज वैल्यू सिविलाइजेशन में आपको 2700 BC इंडिकेट्स दैट योगा इज प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट इंडिया। 27 BC से जो आपको जो है योगा आपको एंशिएंट इंडिया में आपको आता है। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योगा इज फाउंड इन द पतंजलि योगा दर्शना। पतंजलि का योगा दर्शना शास्त्र लिखा हुआ है। रामदेव जी भी पतंजलि उसी के नाम पर योगा का आपको हरिद्वार में आपको स्थापित किए हैं। और महर्षि पतंजलि ने योगा दर्शना शास्त्र लिखा है, वहीं से इसका ओरिजिनेटिंग आपको योगा का आपको होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको 2700 BC इंडिकेट्स जो आपको योगा जो है आपको इंडिया में आपको प्रिवेलेंट है। 2700 BC से आपको जो है आपको योगा का जो है आपको प्रिवेलेंट इंडिया में है। महर्षि पतंजलि सिस्टमाइज द योगिक प्रैक्टिसेस। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शना शास्त्र लिखा और उसने योगिक प्रैक्टिसेस को स्ट्रीमलाइन किया, और सभी तरह के योगा को आपको जो है महर्षि पतंजलि ने आपको इंडिया में स्थापित किया और वर्ल्ड में स्थापित किया। ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इसका जो ओरिजिन है इंडिया में है, और वेस्टर्न यूरोप में भी योगा प्रैक्टिसेस को मानते हैं, है ना। महर्षि पतंजलि सिस्टमाइज द योगा प्रैक्टिसेस। आफ्टर पतंजलि मेनी sages and yogi contributed its development as a result of the yoga has spread all over the world. पतंजलि के बाद कई योगीज ने, कई साधुओं ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। कई साधुओं ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद योगा आज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फैला हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फैला हुआ है। आपको 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 193 मेंबर्स अप्रूव द प्रपोजल टू सेलिब्रेट द जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे। आपको जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली में
आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी सर ने आपको यहाँ पर प्रपोजल दिया था यूनाइटेड नेशंस में, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में दिया था, जिसमें 193 मेंबर वाज अप्रूव्ड फॉर द प्रपोजल टू सेलिब्रेट जून 21 एज ए इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे आपको जून 21 को मनाया जाएगा। 193 मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली ने आपको अप्रूव किया था और अभी ये आपको योगा डे आपको मनाया जाता है। तो ये योगा की जो आपको हिस्ट्री है, आपको योगा की हिस्ट्री आपको यहाँ पे आपको बताई गई। योगा का हिस्ट्री में आपको यहाँ पर साफ लिखा है कि 2700 BC आपको इंडस सिविलाइजेशन में आपको योगा का आपको शुरुआत हुआ और पतंजलि के योगा दर्शन शास्त्र से आपका जो है उसका हिस्ट्री मिलता है और महर्षि पतंजलि जो है आपको सिस्टमाइज किया और दूसरे सारे योगी ने और साधुज ने उसका जो है आपको योगा का हिस्ट्री जो है आपको बताया। लॉर्ड शिवा को फाउंडर माना जाता है योगा का और ये आपको हैप्पीनेस लाने में और सफरिंग्स लाने में योगा आपको हेल्प करता है। दीज आर द योगा, ओरिजिन ऑफ द योगा और इंपोर्टेंस ऑफ द योगा और व्हाट इज योगा, ये मैं आपको यहाँ पर आपको क्लियर किया। और ये ओरिजिनेटेड कई तरह के योगा होते हैं जो स्कूल्स ऑफ द योगा है, जना योगा है, भक्ति योगा है, कर्म योगा है और राज योगा है ना। ये आपको 4 तरह के योगा होते हैं। योगा क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, इसके बारे में आपको बताया गया। इंपोर्टेंस क्या है योगा का, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया। और योगा आपको जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस, develop understanding of the yogic practices and healthy habit lifestyle in the children. These are the objectives of the yogic practices. Objective का मतलब होता है goals. योगिक practices का क्या क्या goals है, क्या क्या objectives है, क्या क्या missions है, वो यहाँ पर आपको 4 आपको objectives आपको योगिक practices का आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। To develop a understanding of the yogic practices, योगिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना, जितने तरह के योगा होते हैं, आसन होते हैं, उसको डेवलप करना एंड अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू वंस लाइफ एंड लिविंग। और एक आदमी के लाइफ और लिविंग के लिए योगिक प्रैक्टिसेस को समझना, ये आपको योगिक प्रैक्टिसेस का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप ए हेल्दी हैबिट, हेल्दी हैबिट को डेवलप करना एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल को डेवलप करना बच्चों में, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट ऑफ द हेल्दी हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ द हेल्दी लाइफ स्टाइल इन द चिल्ड्रन, ये आपको योगिक प्रैक्टिसेस का आपको ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप द ह्यूमन वैल्यूज इन द चिल्ड्रन, ह्यूमन वैल्यूज को चिल्ड्रन में आपको डेवलप करना, ह्यूमन वैल्यूज को चिल्ड्रन में डेवलप करना, ये आपको योगिक प्रैक्टिसेस का ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव है फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू द योगिक एक्टिविटी। फिजिकल, ये तीनों आपको फिजिकल हेल्थ को बढ़ाता है, इमोशनल हेल्थ को बढ़ाता है और मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है आपको योगिक एक्टिविटी से। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके योगिक प्रैक्टिसेस। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके योगिक प्रैक्टिसेस के, ये चारों ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको बताया गया है। जो जनरल गाइडलाइंस है योगा प्रैक्टिसेस का, ये यहाँ पर आपको जनरल गाइडलाइन आपको बताया हुआ है कि योगा टीचर
क्या क्या जनरल गाइडलाइंस देते हैं, ये गाइडलाइंस यहाँ पर आपको बताया गया है। व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस टू डू द yoga practices? The yogic practices should start with a quiet mood, which could be attained by reciting a short prayer. ये कहता है कि योगा जो आपको जो है ठंडे दिमाग से आपको शुरू करना चाहिए। रिसाइटिंग ए शॉर्ट प्रेयर, जो शॉर्ट प्रेयर है, शॉर्ट प्रेयर करना चाहिए आपको। प्रार्थना करने के बाद आपको शांत मूड में आपको योगा प्रैक्टिसेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा जो जनरल प्रैक्टिस आपको दिया हुआ है, इट इज एसेंशियल दैट द बॉडी शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एक्टिविटी सच एज एंकल बेंडिंग, नी बेंडिंग, फिंगर मूवमेंट, हैंड क्लेंचिंग, wrist bending, wrist rotation, elbow bending, shoulder rotation and the eye movement. ये सारे बॉडी के आपको एक्टिविटी है, ये सारे बॉडी का एक्टिविटी को प्रिपेयर करना चाहिए। एंकल बेंडिंग, नी बेंडिंग, फिंगर मूवमेंट्स, हैंड क्लेंचिंग, wrist bending, wrist rotation, elbow bending, shoulder rotation and the eye movement. उसके बाद सूर्य नमस्कारा को प्रैक्टिस करना चाहिए। सूर्य नमस्कारा को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपको योगा प्रैक्टिसेस का आपको दिया गया है ना। जितने भी तरह के बॉडी के जो मूवमेंट हैं, एंकल बेंडिंग है, नी बेंडिंग है, फिंगर मूवमेंट है, हैंड क्लेंचिंग है, wrist बेंडिंग है, wrist रोटेशन है, ये सारे तरह के बॉडी को मूवमेंट को आपको फ्री करना चाहिए और सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करना चाहिए। Regularity of the practice is essential both in the physical and mental aspect of the yoga. बराबर प्रैक्टिस करना फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट के लिए ये आपको जरूरी है। बराबर प्रैक्टिस करना आपको फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट के लिए आपको जरूरी है। पेशेंस इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द योगा। सर्टेन आसना उसमें आपको किया जाता है और योर एफर्ट्स इज नीडेड फॉर डू दिस। डोंट कंप्लीट बट कोऑपरेट। A spirit of competition is a definite hindrance on the path of the yoga. Competition feeds our ego, while yoga helps us to rise above our ego. Yoga practices should be learned under the guidance of the experienced teacher. Experienced teacher के अंदर में आपको योगा practices आपको करना चाहिए। Yoga practices should be practiced on a empty or a very light stomach. ये light stomach में empty खाली पेट में आपको योगा प्रैक्टिसेस आपको करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग इन द एडल्ट टाइम फॉर द योगा प्रैक्टिसेस, बट इट आल्सो कैन बी प्रैक्टिस्ड इन द इवनिंग। योगा प्रैक्टिस का आपको जो टाइम दिया गया है, अर्ली मॉर्निंग दिया गया है और आपको इवनिंग में भी आपको योगा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। योगा प्रैक्टिस कुड नॉट बी प्रैक्टिस इन हर्री। ये आपको वेल वेंटिलेटेड रूम में, क्लीन और नॉन डिस्टर्बिंग प्लेस में आपको करना चाहिए, है ना। योगा प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म ऑन द हार्ड सरफेस। योगा प्रैक्टिस आपको हार्ड सरफेस में आपको परफॉर्म करना चाहिए। ए मैट और ब्लैंकेट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये आपको जनरल प्रैक्टिस योगा का लिए आपको दिया हुआ है। बाथिंग बिफोर द प्रैक्टिस इज द गुड। योगा प्रैक्टिस के पहले बाथिंग करना आपको जो है आपको बेटर है। कोल्ड और वार्म वाटर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये आपको सीजन में बाथिंग प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको बेटर है। क्लॉथ शुड बी लूज एंड कंफर्टेबल। क्लॉथ आपको लूज लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा फॉर परफॉर्मिंग द योगा प्रैक्टिसेस। एंड ब्रीथिंग शुड बी नॉर्मल एज नेचुरल एज पॉसिबल। तो ये सारे आपको योगा प्रैक्टिसेस का गाइडलाइंस दिया हुआ है
कि योगा प्रैक्टिसेस आपको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है। देयर आर लिमिटेशंस of the yoga practices. If you are suffering from the problem of the chronic disease से आपको अगर सफर कर रहे हैं, इन्फॉर्म योर टीचर बिफोर स्टार्टिंग योगा प्रैक्टिसेस। फिर योगा प्रैक्टिसेस को आप जो है उसको आप जो है थोड़ा ध्यान से कीजिए। योगा प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेस। Later on more difficult ones can be practiced. Therefore start with the simple yoga practices and then gradually proceed to the advanced practices. पहले आप धीरे धीरे हल्के प्रैक्टिस को कीजिए, उसके बाद जो है आप जो है हार्ड प्रैक्टिस ऑफ द योगा आप उसको कीजिए। तो जनरल प्रैक्टिस आपका योगा का, ये आपको जनरल गाइडलाइंस योगा करने के लिए आपको दिया हुआ है। योगा प्रैक्टिस कैन बी कैरिड आउट एट द होम एंड प्रॉपरली लर्नड इन द स्कूल। योगा इज ए ब्रॉडर मीनिंग अपार्ट फ्रॉम द आसना, प्राणायाम, मोरल एंड इथिकल वैल्यू ऑफ द लाइफ। तो ये आपको जनरल गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है। आज हम यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि फिर ज्यादा करने के बाद वो आपको समझ में, आपको वो भी कह रहा है, नितेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो योगा ए हेल्दी वे ऑफ लिविंग है। इसमें मेजर स्कूल ऑफ द योगा आपको जन योगा, भक्ति योगा, कर्मी योगा और राज योगा आपको आता है। और योगा एक कॉमन पर्सन प्रैक्टिसेस द यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया एंड मुद्रा। योगा जो आपको वर्ड है, आपको यूज वर्ड से, संस्कृत वर्ड से आपको निकाला गया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज। इसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट। इसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट, और यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल एंड बोथ एज वेल एज मीन्स। ये आपको बॉडी का, माइंड का और सोल को आपको ज्वाइन करना, यूनाइट करना आपको योगा कहलाता है। इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी एट द हाईएस्ट लेवल आपको योगा कहलाता है ना। योगा इंक्लूड्स वेरियस प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक। ये आपको डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रल कहलाता है। योगिक लिटरेचर एंड आर रिफर्ड टू एज द योगा। जो आपको योगिक लिटरेचर है आपको योगा कहलाता है, उसको योगिक लिटरेचर को योगा बोलते हैं। तो योगा का मतलब क्या है ये आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। योगा का मतलब आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, व्हाट इज योगा। और इंपोर्टेंस ऑफ द योगा आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द योगा। इट इज यूज फॉर द गुड हेल्थ, इज द राइट ऑफ द एवरी बीइंग। ये आपको गुड हेल्थ के लिए, पॉजिटिव हेल्थ के लिए आपको जरूरी है। यही इसमें आपको इंपोर्टेंस ऑफ द योगा में आपको लिखा गया है। और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए और हाई एनर्जी एट द फिजिकल लेवल के लिए ये आपको योगा का आपको यूज किया जाता है। और इंक्रीज कंसंट्रेशन, काम, पीस एंड कंटेनमेंट और मेंटल लेवल के लिए आपको योगा का जो है आपको किया जाता है ना। तो ये आपको पॉपुलर मेडिकल सिस्टम है। और योगा का हिस्ट्री आपको बताया गया कि योगा आपको वर्ल्ड में कहां से आपको शुरू होता है। और शिवा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द योगा। और ये आपको योगा कहां से, पतंजलि योग दर्शना से आपको शुरू होता है। और कई आपको योगा के लिए आपको जो है आपको यूज किया जाता है। जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे आपको मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द योगा डे, योगा प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पर बताया गया कि 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं योगा प्रैक्टिसेस के।